Hello everyone. Today we'll start a lesson 19 of grammar, that is sentences. So children, first we read about type of sentences. So children, there are four types of sentences. You know that. So children, let's read the chapter. The sentence is a group of words that make complete sense. There are four types of sentences. तो चिल्ड्रन सेंटेंसेस ऐसे ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका जो क्या बनाता है कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है उसे बोलते हैं हम सेंटेंस, और जिसका इनकम्प्लीट सेंस होता है चिल्ड्रन उसको बोलते हैं फ्रेज. तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. एंड देयर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेज होते हैं. फर्स्ट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, third is imperative, and fourth is exclamatory. Now we are reading about that sentences. First is declarative sentence. अब so children, declarative sentence क्या होता है? A sentence that makes a statement is called a declarative sentence. वो sentence जिसमें एक statement होती है जिसे हम बात करते हैं वो declarative ही होते हैं. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसके एंड में आपको ये ध्यान रखना है फुल स्टॉप आता है, इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है. जैसे एग्जाम्पल है इट वॉज अ वार्म सनी डे, कि भाई बहुत गर्म सूरज वाला सनी डे है. तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हम नॉर्मली बात करते हैं. सेंटेंस 2 है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव आपको पता चल रहा है क्वेश्चन, इंटेरोगेशन करना. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है चिल्ड्रन, वो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. ये आपको साइन जो है, यू हैव टू सी दिस साइन वेरी केयरफुल इन द सेंटेंस. तो एग्जाम्पल है विल यू कम अलॉन्ग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे. तो यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड थर्ड है चिल्ड्रन इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और सम एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये भी चिल्ड्रन फुल स्टॉप पर एंड होता है जैसे कि डिक्लेरेटिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस अ कमांड. कमांड मीन्स ऑर्डर, या तो इसमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या फिर कुछ एडवाइस, किसी को हम कोई सलाह दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव. एग्जाम्पल है जैसे गो विद हिम नाउ, कि उसके साथ अब चले जाओ. तो यहाँ पे वो कमांड दे रहा है. रिक्वेस्ट ऐसे बोल सकते हैं जैसे प्लीज गिव मी अ पेंसिल, आप रिक्वेस्ट दे रहे हो. कोई एडवाइस दे रहे हो कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे जो ये कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस जिन सेंटेंसेज में होती है उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. एंड फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होता है चिल्ड्रन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें एक आता है एक्सक्लेमेटरी साइन. आपको पता है ना एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है? ऐसे होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, पहले एक लाइन होती है और नीचे क्या होता है? डॉट होता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें एक्साइटमेंट होता है, जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो या फिर काफ़ी दुखी हो रहे हो, तो इसे बोलते हैं फीलिंग्स बोलते हैं. इसमें फीलिंग्स होती हैं, और इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन साइन. मैंने बताया ना साइन, तो ये एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, इस सेंटेंस का एंड होता है. एग्जाम्पल जैसे यह है देयर वॉज अ नैरो स्केप. तो यहाँ पे आप नैरो एस्केप, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये साइन देख रहे हो, इस साइन से पता चल जाता है कि दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो चिल्ड्रन, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, एंड थर्ड क्या है चिल्ड्रन? थर्ड इज imperative, and fourth is exclamatory sentence. आपको ये लर्न करने हैं. Now exercise is given here. Read the sentences given below and write what type of sentences they are. आपको ये sentences read करने हैं, फिर बताना है what type of sentences they are, किस टाइप के सेंटेंस हैं. जैसे फर्स्ट है प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, कि मुझे फंक्शन के लिए अलाउ कर दो. तो यहाँ प्लीज आ रहा है, इससे पता चल, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या आ रहा है? प्लीज आ रहा है इससे, और ये फुल स्टॉप एंड हो रहा है, इससे पता चला यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये कौन सा हो जाएगा? इम्पेरेटिव. कौन सा हो जाएगा? ये इम्पेरेटिव. तो ये इम्पेरेटिव हो जाएगा. ऐसे ही यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर. तो ये भी क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव. ऐसे चिल्ड्रन थर्ड है शी हैज़ वन द स्पेलिंग क्विज. सिंपल सेंटेंस है, दिस इज डिक्लेरेटिव. अब फोर्थ में आप यहाँ पे देखोगे हाउ आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव. तो ऐसे आप कर लोगे. यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट अ वॉच. यहाँ पे वॉच के बारे में सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि हाउ प्रिटी दैट वॉच इज, वॉच कितनी प्रिटी है. तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है. फिर है हुज वॉच इज दिस, या वॉच किसकी है. ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. सो चिल्ड्रन नेक्स्ट सेंटेंस है वियर योर वॉच, अपनी वॉच पहन लो. हेयर सेंटेंस इज इम्पेरेटिव, यहाँ पे इम्पेरेटिव है. एंड नेक्स्ट है
आई हैव अ ब्लू वॉच, ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव। तो यहाँ पे वॉच के बारे में 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं। नाउ राइट 4 सेंटेंसेज, वन ऑफ ईच टाइप यूजिंग द वर्ड बुक। अब आपको ऐसे ही बुक के 4 सेंटेंसेज बनाने हैं, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड डिक्लेरेटिव। आप यहाँ पे 4 सेंटेंसेज आप यहाँ पे बनाओगे। इसको यू कैन फॉलो द रूल दैट इज गिवन हेयर। आप वॉच के सेंटेंसेज भी देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बुक के बनाने हैं। नो सेकंड पार्ट है चिल्ड्रन इसका, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है चिल्ड्रन? यहाँ पे आप देख रहे हो पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। अब सेंटेंस में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। अब 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। इट मे कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड और मैनी वर्ड्स। अब सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या आता है? कोई पर्सन है या कोई चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड और मैनी वर्ड्स। इसमें एक वर्ड भी हो सकता है और मैनी वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या आ सकता है? पर्सन, थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट। आपको ध्यान रखना है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। एंड अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड और मैनी वर्ड। अब जो प्रेडिकेट है वो क्या करता है? टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये जो है प्रेडिकेट हमको क्या करता है? ये सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है और इसके अंदर भी एक वर्ड भी हो सकता है और मैनी वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है चिल्ड्रन, द लिटिल गर्ल हैज़ मैनी टॉयज। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो लिटिल गर्ल, हम लिटिल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज अ सब्जेक्ट, और हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं तो दिस इज प्रेडिकेट, क्योंकि ये लिटिल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिल गर्ल, दिस इज सब्जेक्ट, और हम क्या बात कर रहे हैं? होम वी आर टॉकिंग, वॉट वी टॉकिंग अबाउट, तो ये आ गया प्रेडिकेट। आपको ये ध्यान रखना है। इन सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट मे नॉट बी स्टेटेड, इट इज़ अंडरस्टूड। और कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हमें जो सब्जेक्ट होता है चिल्ड्रन वो शो नहीं होता, तो ये हमें समझना होता है। जैसे कंप्लीट योर वर्क। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। यू इज़ अ हिडन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है अब जो वो कंप्लीट करने के लिए जो कह रहा है वो किसी से कह रहा होगा तो यू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाता है हमारा यू हो जाता है। ऐसे चिल्ड्रन नेक्स्ट है प्लीज़ ओपन द डोर। यहाँ पे है प्लीज़ ओपन द डोर, तो यहाँ भी क्या है? यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और ओपन द डोर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। Now exercise C is given here. Circle the subject and underline the predicate in the following sentences. आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो चिल्ड्रन फर्स्ट है आपका सेंटेंस, दिल्ली इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या हो गया? सब्जेक्ट, इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। और इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून, ये क्या है? प्रेडिकेट, तो इसको हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे आप सेकंड सेंटेंस करोगे, लिलीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर। तो लिलीज यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सर्कल, एंड आर ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है? ये प्रेडिकेट है, तो हम क्या करेंगे? इसको अंडरलाइन। यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट अब एक्सरसाइज इज गिवन हेयर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग द मिसिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको जहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है वहाँ सब्जेक्ट लिखना है, जहाँ प्रेडिकेट मिसिंग है वहाँ प्रेडिकेट लिखना है। जैसे कि द पैट कैट, आप पैट कैट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो चिल्ड्रन। इफ़ यू ये पैट कैट इज़ वेरी क्यूट, माई पैट कैट इज़ वेरी क्यूट, आप यहाँ पे इज़ वेरी क्यूट, जो भी आपका मन करता है यहाँ पे आप प्रेडिकेट लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे द फेमस सिंगर इज़ माई फ्रेंड, आप कुछ भी इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। आपको जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है वहाँ सब्जेक्ट लिखना है, जहाँ प्रेडिकेट मिसिंग है वहाँ पे आपको प्रेडिकेट लिखना है। तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सो चिल्ड्रन, our first part of this chapter is completed. In next video we'll do the second part of this chapter. Thank you beta.